श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो वंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता वंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों। असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। आज हम बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न का समाधान लेने के लिए जिन वाणी की शरण में बैठे हैं, व्यक्ति बहुत बार भय का शिकार हो जाता है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस बन जाती है वो सामने वाले को माफ नहीं कर पाता। और बहुत बार ऐसे सिचुएशंस भी बनती है कि वो जाकर के माफ़ी मांग भी नहीं पाता। और जब ऐसा प्रयास वो कर नहीं पाता तो मन पे एक बोझ, मन में एक उदासी, मन में एक अविश्वास, मन में एक भय बना रहता है।
तो सिंपल हम यदि समझे तो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए आत्मा को क्षमापना को स्वीकार करना ही होगा। प्रभु के चरणों में भी प्रश्न आया था कि हे प्रभु क्षमा वणि आये नंग भंते जीवे किम जणे, कि यदि कोई व्यक्ति क्षमापना करता है तो उसे क्या मिलेगा, उसके अंदर क्या जनरेट होगा, उसके अंदर ऐसा क्या पैदा होगा कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। तो पहला शब्द है क्षमापना। क्षमापना का मतलब, क्षमापना से आप लोग क्या समझते हैं? आवाज ही नहीं आ रही। क्षमा करना। अब सिर्फ क्षमा करना ही क्षमापना नहीं है। क्षमा करना तो हुआ क्षमा का दान देना, मगर क्षमा मांगना तो वो तो अधूरी रह जाएगी ना। जस्ट क्षमा का दान तो दे दिया, मगर अपनी गलती के लिए नहीं आपने माना। आपने कहा हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर अपनी गलती के लिए। तो क्षमा पना, क्षमा प्लस आपना, क्षमा प्लस आपना। तो आपना शब्द बनता है, जैसे हम बोलते हैं प्राप्त करना, व्याप्त करना, बोलते हैं ना। व्याप्त हो जाना मतलब किसी जगह पे किसी चीज़ का पूरी तरह से फैल जाना, और प्राप्त करना मतलब किसी चीज़ को हासिल कर लेना, उसे रिसीव कर लेना, उसके मालिक बन जाना। तो प्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति क्षमा को प्राप्त करता है, क्षमा का मतलब, क्षमा का मतलब, क्षमा का मतलब है धैर्य। क्षमा का मतलब धैर्य। क्षमा का मतलब क्या है? किसी की बात को सह जाना। सहनशीलता का नाम क्या है? क्षमा। पृथ्वी को सर्वम सहा कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? सर्वम सहा, मतलब जो सब कुछ सहते हैं। अब अच्छे लोग भी इस धरती पे हैं, बुरे लोग भी इस धरती पे हैं, मगर वो सभी को टॉलरेट करती है। तो क्षमा पना मतलब धैर्य को, टॉलरेंस पावर को प्राप्त करना। तो उस धैर्य को, उस सहनशीलता को प्राप्त करने के दो तरीके। पहला क्षमा मांग लेना, और दूसरा क्षमा दे देना। अदरवाइज वो क्षमापना अधूरी रह जाएगी। और जिसने क्षमा याचना भी की और क्षमा का दान भी दिया, अब उस व्यक्ति को मिलता क्या है? उस व्यक्ति को मिलता क्या है? हम स्टार्टिंग में जस्ट वर्ड टू वर्ड चल रहे। प्रभु से पूछा कि हे प्रभु क्षमापना से आत्मा को क्या मिला? प्रभु ने उत्तर दिया क्षमावणयायणं पल्हायणं भावं जणे। जो व्यक्ति क्षमा मांगता है, क्षमा दे देता है, उसके हृदय में विशेष आनंद पैदा होता है। विशेष आनंद पैदा होता है, क्योंकि जब तक दिल में कोई बात गहरी उतर चुकी है, आप हर्ट फील कर चुके थे, आपके हृदय में एक उदासी सी रहती है। उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा क्यों लोगों में पब्लिसाइज्ड किया, कुछ भी हो सकता है, या आपने किसी का कुछ बुरा किया। उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज साहब ने इस पर लिखा है कि जैसे एक माँ जब बच्चे को पीट देती है कि कोई गलती की है उसने, अब उसकी खूब पिटाई की, खूब धुनाई की, मगर अब रोटी खाने बैठी है तो उसका मन नहीं लगता। वो क्या सोचती है कि पहले मैं अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाऊं और उसको समझाऊं कि बेटा मैं कोई राक्षसनी नहीं हूँ, मैं तो तेरे हित के लिए तेरे को समझाना चाहती थी तो नहीं मान रहा था। मीन्स
उस व्यक्ति के हृदय में जब एक वैसी उदासी आती है, यदि किसी का बुरा उससे हो गया है, तो वह सोचता है कि मैं अब उससे जाकर के क्या कर लूँ, क्षमा याचना कर लूँ कि मैंने तेरा बुरा किया, क्योंकि मन में एक बोझ रहता है। और वही तुम जाकर के सामने वाले को कह देते हो मैंने तुम्हारा ऐसे बुरा किया, या हो सकता है मैंने 4 लोगों में बोला मगर तुम्हें नहीं पता चला, मगर मैं उसकी भी तुम्हारे से क्या आया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। तो उससे जब तुम माफ़ी मांगोगे ना, तो ध्यान देना तुम्हारे हृदय में एक बहुत अपूर्व प्रसन्नता होगी, बहुत एक लाइटनेस फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी, विशिष्ट आनंद की अनुभूति होगी। और कोई व्यक्ति आया है, उसने तुम्हारा बहुत बुरा किया था, मगर तुमने क्या सोचा कि मुझे उसे माफ़ करना है। अब माफ़ करना है, बड़ा टीडियस सा क्वेश्चन है कि माफ़ क्यों करें, क्या सोच करके करें। किसी ने हमारा बहुत बुरा किया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला डाली, उस व्यक्ति को हम माफ़ क्यों करें और कैसे करें। तो वहाँ पर यदि हम कुछ रीजंस अपने दिमाग में रखें, पहला तो सिंपल है कि भगवान की आज्ञा है। भगवान की क्या है, आज्ञा है। जो आत्मा क्षमा याचना और क्षमा का दान देता है, वही मोक्ष के मार्ग का सच्चा पथिक है। अदरवाइज वो जस्ट दुनिया को रिझाने के लिए कुछ कर रहा है। स्थानक में तो सपोज तुमने समस्री के दिन क्षमा याचना एक दूसरे से कर ली, मगर तुम्हारे कोर्ट केसेस तो वैसे ही चल रहे हैं, तो वो क्षमा याचना नहीं है। क्षमा याचना का मतलब जब तुम प्रैक्टिकली दिल से कि आज के बाद ये खाते पूरी तरह से बंद है, तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। तुम्हारे अंदर क्षमा देने के बाद भी एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है, चलो यार टेंशन मुक्की। हाँ, अब ये सारी बातें कब तक चलाते रहेंगे, एक सोल्यूशन तक तो पहुँचे। सपोज हमारा नुकसान या हमें थोड़ा भी आया, तो भी मन में क्या संतोष है कि कोई बात नहीं, यदि मेरे साथ आज यदि कुछ बुरा हुआ, तो भगवान तो कहते हैं कि तुम्हारा कोई कर्म ऐसा होगा। पहली बात, यदि मैंने किसी का बुरा किया होगा, तो वो निमित्त बन कर के आया है मेरा बुरा करने के लिए। पहली लाइन, वो निमित्त बन कर के आया है, मगर मेरा कर्म है जिसने उसे प्रेरणा दी कि तू उसका क्या कर, बुरा कर। इसलिए मुझे उस व्यक्ति के प्रति रोष, द्वेष, घृणा, नफरत नहीं रखनी। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि उस व्यक्ति ने तो मेरा बुरा कर दिया, अब उस व्यक्ति ने किया है ना बुरा, अब बुरा किया है, इट मीन्स उस व्यक्ति ने एक बुरा कर्म बांधा है। क्या बांधा है, बुरा कर्म बांधा है। तो बुरा कर्म बांधा है तो मीन्स उस कर्म का उसे फल भी मिलेगा। उस कर्म का क्या मिलेगा। अब सपोज करो कोई कह सकता है कि नहीं जी, उसने तो तुम्हारा कर्जा उतरवाया है, तुम्हारा कर्म क्या किया है, खुलवाया है उसका बंधन, तो उसका कर्म कैसे बंधेगा। उसका कर्म इसलिए बंधेगा बिकॉज वो कर्म के उदय अवस्था में खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाया। कर्म की उदय अवस्था में उसके मन में आया कि मैं तुम्हारा नुकसान करूं, मगर यदि वो उस टाइम क्षमा याचना या क्षमापना में उसे क्षमा दान दे देता कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ गलत करने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए आगे नहीं आऊँगा। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति के कर्म का फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर मैं बुरा क्यों बनूं, तो फिर मैं बुरा क्यों बनूं। उस व्यक्ति ने ये नहीं चिंतन किया और उस व्यक्ति ने गलती की, मगर हमारी समझदारी कब है कि यदि हम उस गलती को रिपीट नहीं करते, यदि हम उस गलती को रिपीट नहीं करते, उसने तो ऐसा किया, मगर हम सोचे कि मेरे मन में भी गांठ बंधी, उसने बुरा किया मीन्स उसका बुरा कर्म है, और उसने आज मुझे प्रेरित किया कि तुम उसका फिर बुरा करो। मगर तुमने क्या सोचा कि मैं किसी के कर्म का फल देने में भी निमित्त क्यों बनूं। तुमने अपने उस गांठ को क्या कर दिया, खोल दिया।
और जैसे ही तुमने खोला तुम रिलैक्स हो गए। किस पे छोड़ दिया? कुदरत पे, प्रकृति पे। क्यों? क्योंकि जब उसका कर्म उदय आएगा तो उसे कोई रिकवरी देने वाला, संभालने वाला नहीं होगा। कितनी बार आप देखते हैं, किचन में काम कर रहे थे, गैस का सिलेंडर फट गया, सारी स्किन खराब हो गई। वहाँ किसी ने कुछ कहा थोड़ा ही था उसे, या तो उसके ऊपर किसी ने कोई अटैक किया हो, ऐसा भी नहीं था। गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत कुछ, हड्डी पसली टूट गई, वेदना से कराहता है, आईसीयू में भर्ती है। तुमने तो एक्सीडेंट नहीं किया, मगर कर्म कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उदय जरूर आएगा। यदि उसने उसको काटा नहीं है, क्षमापना के द्वारा, में क्षमा याचना के द्वारा या क्षमा का दान देकर। तो खैर पहला पॉइंट है, हम किसी को क्षमा क्यों करें और कैसे करें, क्या सोच करके करें? मेरा कोई ऐसा कर्म होगा, मगर अब मुझे नया बोझ नहीं उठाना, मुझे नया कर्म नहीं बांधना। उसका यदि बुरा होना है, उसने यदि मेरा बुरा किया, मेरा कर्म कट गया, मगर मुझे उसका बुरा करके अपना नया कर्म बांधना नहीं है। और उसने बुरा किया है, उसका उसे फल तो उसका कर्म अपने आप ही देगा। उसने जहर पिया है तो तुम्हें उसके कन पट्टी पे वो पिस्टल रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं, उसको तो वो उसका जहर ही ख़त्म कर देगा। तो फिर तुम अपना कर्म क्यों बांध रहे हो? पहला पॉइंट ये आया। सेकंड पॉइंट, किसी को क्षमा करना है, क्या सोच करके करे? उस व्यक्ति में यदि 100 बुराइयां हैं तो उसके अंदर 100 अच्छाइयाँ भी हो सकती है, मगर आज तुम्हारा ध्यान उन बातों के ऊपर नहीं जा रहा। और अक्सर दुनिया में व्यक्ति यदि किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तो कभी वो टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति से वो मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा वो डीपली अटैच्ड भी रहा होता है। मगर उसे क्या सोचना है कि उस व्यक्ति ने मेरा इस प्रॉब्लम में, ऐसे ऐसे मौके में सहयोग किया, हेल्प की। जब तुम उन चीज़ों को रिकॉल करके, रिमाइंड में ला करके, नोट करते हुए चिंतन करोगे, तो धीरे धीरे जो द्वेष की आग, बदले की भावना भड़क रही है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो आग शांत होने लग जाएगी। और आगे चले, माफ़ करना कह देते हैं, क्षमा जो करता है वो बहुत शूरवीर होता है। क्योंकि एक तो होता है लाचार व्यक्ति। लाचार व्यक्ति मतलब सड़क पे कोई बैठा है, तुमने सपोज 4 गालियाँ भी दे दी, अपनी गाड़ी में हो, तो वो बेचारा क्या करे, किसके आगे प्रोटेस्ट करे? मगर किसी एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को तुम कुछ ऐसा बोल दो, बड़ा संपन्न है, तो वो झगड़े के लिए आ जाएगा। मगर यदि वो व्यक्ति यह सोचे कि ये व्यक्ति तो, जिसको बोलते हैं ना, कल से पैदल है, इसको तो समझ नहीं है, ना मेरी गलती है, यूं ही बोल रहा है, तो वो व्यक्ति जो समर्थ था तुम्हें दंड देने के लिए, मगर वो शांत रहा, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो क्षमा का दान है, वो उसके लिए आभूषण बन जाता है। और कमज़ोर व्यक्ति यदि दिल में किसी तरह का ग्रज नहीं रखता, किसी तरह की नफरत, बदले की भावना नहीं रखता, तो उस व्यक्ति के लिए भी उसका जो क्षमा भाव है वो आभूषण के समान है। मगर यदि वो लाचार है, कर कुछ नहीं सकता, बेबस है, आज लाचारी के कारण, साधनों की कमी के कारण, पुण्यवाणी की कमी के कारण तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता, मगर आज कर कुछ नहीं सकता, मगर दिल में क्या है? दिल में वो आग जल चुकी है। तो ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति ना खुद शांत रहेगा, ना हमारे सराउंडिंग्स में शांति दे पाएगा। तो विचार करना है, हमें किसी को माफ़ क्या सोच के करना। सपोज आज हम साधनहीन है, दुनिया की नज़रों में हम बेचारे हैं, लाचार हैं, मगर ऐसे टाइम में भी क्या सोचना कि भले मैं लाचार हो, मगर मैं मन से भी किसी भी प्रकार का सामने वाले का बुरा नहीं सोचूं। फिर तो आपकी क्षमा आपका आभूषण बन जाएगा। साधन भी मिल जाएंगे, मगर साधन मिलने के बावजूद भी तुम किसी का बुरा नहीं करोगे। अर्थात जिंदगी में उस व्यक्ति ने तुम्हारा जहाँ जहाँ सहयोग किया,
उन बातों पर यदि गौर जाएगा तो तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाओगे। अदरवाइज तुम सामने वाले को कुछ भी बोलते चले जाओगे, उसका कुछ भी अनिष्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और देखना होगा कि वो व्यक्ति आज यदि हमारा बुरा कर रहा है तो इट मीन्स उस व्यक्ति के पास सही समझ नहीं है, उस व्यक्ति का कषाय का उदय है, उस व्यक्ति के मिथ्यात्व का उदय है कि वो व्यक्ति ये नहीं जान रहा कि मैं कर्म बांध रहा हूँ। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाए, मेंटली डिरेंज्ड हो जाए, सड़क पर जा रहा हो और तुम बड़ी शांति से जा रहे थे और तुम्हारी उंगलियां करके बोले ये ऐसा है वो वैसा है, कुछ भी बोले, तो तुम उसका बुरा नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते? क्योंकि तुम्हें पता है ये तो बेचारा मेंटली डिरेंज है, ये तो पागल है, इसको तो समझ नहीं है। तो यदि सामने वाला ऐसा सरकमस्टांस क्रिएट कर रहा है कि हमें क्रोध आए, तो वहाँ पर क्या सोचना, अरे ये व्यक्ति तो खुद दया का पात्र है। किसका पात्र है? मुझे क्रोध करके खुद दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचना है, बल्कि मुझे तो शांत रहना। क्या सोच करके? इसका कर्म ही आज बुरा उदय में है, इसलिए आज ये बुरा बिहेव कर रहा है, मगर मुझे इसके प्रति ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना और आगे चले। बहुत बार सामने वाले ने बिहेवियर बड़ा रूखा, बड़ा रूड, बड़ा कठोर सा दिखाया और हमें गुस्सा आ गया। हमने कहा कि तू ऐसा कैसे आज मेरे सामने आंखें डाल करके बोल रहा है और बड़े गरूर से बोल रहा है, ये कैसे? मैं देख लूँगा तुम्हें। मगर ऐसे टाइम में व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि मैं पहले नोट करूं उसका बिहेवियर बुरा है या उसकी इंटेंशन बुरी है। यदि उसकी इंटेंशन, उसके भीतर की भावना अच्छी है, तो उसके आज के इस रूखे व्यवहार के लिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। बहुत बार बच्चे कहते हैं मुझे अलग काम करवा के दो, मुझे फ़ौरन जाने की इजाज़त दो, तो बहुत बार पेरेंट्स गुस्से में नाराज़गी जाहिर करते हैं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। अब यदि वो गुस्सा करे, आपने किया ही हमारे लिए क्या है, आप तो हमारा कुछ करते ही नहीं हो, देखो बच्चों के माता पिता कितना कुछ करते हैं, आप तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते। XYZ कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम में बच्चा शायद आज नहीं पूरा अंडरस्टैंड कर पा रहा, यदि वो ये अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करे कि माता पिता का जो रिस्पॉन्स है वो भले आज हार्श, रूथलेस, उसमें किसी तरह का प्यार नहीं झलक रहा बाहर से, मगर उनकी इंटेंशन क्या है? उनकी इंटेंशन क्या है कि हमारा बच्चा कहीं गलत ट्रैक पे ना चला जाए, इसकी समझ अभी इतनी विकसित नहीं है, कहीं ये नशों का आदी ना बन जाए, किसी को व्यसन का शिकार ना हो जाए, गलत लोगों के हाथ पड़ गया तो आज जो है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। अर्थात यदि वो ऐसा चिंतन करता है कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत समझदार हैं, कुछ अच्छा सोच कर के बोल रहे हैं, भले आज गुस्से में बोल रहे हैं, मगर उनकी भावना मेरा अहित करने की नहीं है। तो आप जब दुनिया में किसी की इंटेंशन को जांचने के लिए थोड़ा वक्त रखोगे, तो तुम उसके ऊपर एकदम से रिएक्ट नहीं करोगे जिस रिएक्शन में किसी तरह के क्रोध की झलक आए, अर्थात तुम शांत रहोगे। और आगे चले तो कहा जाता है कि यदि सामने वाला बुरा है, घटिया है, निकम्मा है, हमारी बात सुनता नहीं, हमारी बात को गलत रूप में प्रेजेंट करता है, तो तुम उसके साथ झगड़ने की अपेक्षा उस व्यक्ति को उसी रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? झगड़ने की अपेक्षा उस व्यक्ति को उसी रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जैसे दाल बनाते हैं, बहनें बनाती हैं ना दाल, तो दाल में बहुत बार दाल बना रहे हैं, बीच में कंकर भी आते हैं, कुछ खोटकू भी ऐसे होते हैं। अब जो खोटकू है उसको तुम दाल कैसे बनाओगे? बना सकते हो? जब बना ही नहीं सकते तो इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हो? मीन्स कुछ सिचुएशन, कुछ आदमी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सुधार तुम अपनी एक काबिलियत से, एक समझाने से, काउंसलिंग से कर सकते हो। बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए भी।
मगर यदि नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वो स्टेमिना नहीं, तुम्हारे पास वो पेशेंस नहीं है, तो तुम सिंपल है उसका तरीका, तुम उसको उस रूप में एक्सेप्ट कर लो, ये ऐसा है, इसकी नेचर ऐसी, इसके संस्कार ऐसे, इसकी हैबिट्स ऐसी, इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होगी, इस व्यक्ति के पता नहीं घर के क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही होगी। क्योंकि आजकल घरों में फ्रिक्शंस बहुत जल्दी आ जाती है। शादी के टाइम तक तो बहुत अच्छे थे, मगर 2 4 5 साल हुए, अब कहते हैं हमारी तो बनती, क्यों नहीं बनती? वो कहता है कि मेरी बात को अच्छे से समझा नहीं जाता। और यदि सपोज नहीं समझा जाता तो तुम ध्यान दो, 100 बातें हो सकती हैं पूरी ज़िंदगी की, 20 बातें खराब हो सकती हैं और 80 बातें ठीक हो सकती हैं। तो 20 बातों के लिए तुम उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यदि साथ रहना है तो उन 20 बातों के लिए बार बार रिपीट करके उसको उलाहना देना, उसको टॉन्ट करना, वो चेंज नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न ये जन्म भी हो सकता है, पूरा जन्म की कोई ऐसी ट्रेजेडी भी हो सकती है जिसने उसे आज वैसा बना दिया। उसके इस जन्म की, उसके घर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके पेरेंट्स को उनका बेटा नहीं पूछता, तो बेटी का ध्यान हमेशा कहाँ रहता है? अपने उन पेरेंट्स की ओर रहता है। तो हो सकता है उन बहुत सी बातों के कारण वो आज पूरी तरह से अच्छा रिस्पॉन्स तुम्हारे घर में नहीं कर पा रहे। तो तुम अंडरस्टैंड करो, तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। मगर जब तुम यह कहते हो कि नहीं, जैसा का वैसा होना चाहिए, जैसा तू अपनी माँ के प्रति केयरिंग है वैसे तू अपनी इस सास के प्रति भी केयरिंग हो जा, तो ध्यान देना उसमें वक्त लगता है। मगर एक्सपेक्टेशंस तो ढेर सारी है, मगर उसके लिए हम उसको माहौल वैसा तो दे नहीं रहे। और जैसा माहौल मिलेगा, धीरे धीरे व्यक्ति ढलेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, तो वो व्यक्ति भी तुम्हारे अकॉर्डिंगली ही बिहेव करने लग जाएगा। तो खैर, हम बात कर रहे हैं कि हम किसी को माफ़ क्या सोच करके करें, कि यदि इस व्यक्ति में 80 अच्छाइयाँ है, 20 बुराइयाँ है, तो कोई बात नहीं, मैं उसे उस रूप में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में कोई परफेक्ट तो। और सिंपल एक और फंडा देखें, आप खुद को ही देखें, आप अपने पर्सनल जीवन पे थोड़ा हार्कन बैक करें, थोड़ा पीछे मुड़ करके देखें कि तुमने अकेले में कभी जानते हुए, कभी अनजानेपन में कितनी गलतियाँ की हैं, कितनी ढेर सारी गलतियाँ की। मगर उन गलतियों के लिए तुम खुद को माफ़ करते आए ना, माफ़ की। ये तो नहीं तुमने खुद को कोई दंड दिया या पब्लिकली तुमने बोला मैं तो ऐसा घटिया इंसान हूँ, मैंने तो ये किसी का पैसा मार लिया, मैंने किसी की इज्जत खराब कर दी, कुछ भी नहीं बोलते। कितना चुपचाप, कितना समेट करके अब खुद को माफ़ करते जाते हो, माफ़ करते जाते हो। तो ये सोच लो, जहाँ तुम खुद को इतनी बार माफ़ करते हो, तो कुछ बारियाँ उस सामने वाले को भी दे दो, सामने वाले को भी कुछ बार माफ़ कर दो। और यदि वो व्यक्ति सपोज हो सकता है तुम कहो ये तो माफ़ी के लायक नहीं है, तो भी प्रभु कहते हैं यदि तुम माफ़ कर देते हो और उस व्यक्ति को अपने कर्म पे छोड़ देते हो, तो तुम मेरे मार्ग के आराधक हो, तुम्हारे को शांति ज़रूर मिलेगी, तुम्हारे को समाधि ज़रूर मिलेगी। मगर शांति और समाधि क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए। हम खुद के लिए नहीं कहते मुझे ऐसा होना चाहिए, मगर हम गलती सामने वाले की नोटिस करके ये कहते हैं कि इसे ऐसा ही होना चाहिए, मैंने इसका इतना उपकार किया, मगर ये आज व्यक्ति ऐसा बन गया है कि मेरी किसी भी उन गुड बातों को, किसी अच्छाइयों को कभी थैंकफुल होकर के कभी कुछ बोलता ही नहीं, हमेशा मेरी बुराई करता है। तो ध्यान देना है, वो बुरा है अपने लिए है, मगर यदि तुम शांत रहोगे तो तुम माफ़ कर भी सकोगे और माफ़ी मांग भी सकोगे। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखे, यदि हम क्रोध रखते हैं, मन पे बोझ रखते हैं, हमारी शांति, हमारा मैत्री भाव, हमारा ऑरा, हमारी सेहत, कितना कुछ खराब हो जाता है। और जब पता है कि ये बीमारियाँ, भले वो डायबिटीज़ की हो, भले वो तुम्हारी बीपी की हो, भले वो तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम हो, इम्यून सिस्टम की वीकनेस हो, देखा जाए तो मूल में हम भूलते हैं कि वो हमारा कर्म है। मगर उसी के साथ साथ
जो व्यक्ति किसी को माफ़ नहीं कर पाता या किसी से माफ़ी मांग नहीं पाता, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसी हर तरह की दुर्घटना, हर तरह की समस्या आने लग जाती है। इसलिए यह सोचे कि यदि मैं किसी को माफ़ कर रहा हूँ तो मैं खुद को बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं सामने वाले का बेनिफिट नहीं कर रहा। हम किसी को माफ़ी दे रहे हैं, इसमें हम किसी के ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई उपकार नहीं कर रहे। हम किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? जस्ट फॉर आवर पीस, हम अपने पीसफुल लाइफ के लिए किसी को माफ़ कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि क्षमापना से आत्मा में प्रहलाद भाव पैदा होता है। कौन सा भाव? प्रहलाद भाव। प्रहलाद का मतलब विशेष आनंद, विशेष शांति, विशेष किस्म का वो ऐसा पीसफुल स्टेट आती है कि उस व्यक्ति को फिर कुछ हो रहा है दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खुद किसी को माफ़ करना है तो अपनी ज़िंदगी में उन बड़े बड़े करैक्टर्स को सामने रखे जिनकी ज़िंदगी में लोगों ने उनका बहुत नुकसान किया, मगर वो ऐसे थे कि उन्होंने कभी कोई प्रतिकार, कभी उससे झगड़ा नहीं किया। जस्ट भगवान महावीर स्वामी को ले लो, कानों में कीले ठोके, किसी ने पैरों पे आकर के अंगीठी बना कर के खीर पकाई, मगर प्रभु ने किसी को भी कुछ भी गलत। जब हम उनके ऊपर ध्यान देंगे तो हम दुनिया के लोगों की ओर से ध्यान हटाएंगे। मगर आज मीडिया का ज़माना ज़्यादा है, मीडिया में बार बार जो देखा कि उसने ऐसा किया था, उस सासू मान के आगे बहू ऐसे बोली थी, सासू ने ऐसे बोला। या देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, उस व्यक्ति ने कि पिता से पैसा मांगा, पिता ने नहीं दिया और बच्चे ने अपने पिता को मर्डर कर दिया। कितनी ऐसी घटनाएं जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट में वो बातें छपने लग जाती। जब छपने लग जाती है तो हमारी ज़िंदगी में जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो सबकॉन्शियस के जो डाटा है वो हमारे कॉन्शियस लेवल पे आकर के दिखने लग जाता है। कह देते हैं बच्चा मेरा हमारा जिद्दी बहुत हो गया, बहुत क्रूअल सा हो गया, पता नहीं कैसे कैसे बोलता है। उसका रीज़न क्या है? उस व्यक्ति ने ऐसे लोगों को ही देखा है, ऐसी चीज़ों को पढ़ा है, सुना है। और यदि आप शुरू से ही कुछ अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ते जिनमें क्षमा की बात होती, जिनके अंदर वैर को भुलाने की बात होती, राजा चंड प्रद्योत उदयन की स्टोरियाँ सुनाई होती, हाँ भगवान महावीर स्वामी की स्टोरी सुनाई होती, तो वो संस्कार आज भी काम आते। मगर जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये ज़िंदगी में हो तो सकता नहीं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मगर यदि उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, उसको समझना और सेल्फ के साथ रिलेट करना शुरू कर दे, तो ज़िंदगी में वो क्षमा भी हमारे अंदर आ सकती है जो कभी भगवान के अंदर पैदा हुई थी। तो अगला प्रश्न आया कि इस प्रहलाद भाव से फिर आत्मा में और क्या पैदा हुआ? आनंद आ गया, मगर इस आनंद से क्या पैदा हुआ? तो प्रभु कहते हैं पल्लाहण भावम उब गए यह सब पाण भूए जीव सत्य सु मित्ति भावम उपाय। अर्थात जब भीतर आनंद का भाव आया तो प्रभु कहते हैं कि उस प्रहलाद भाव के पैदा होने पर या उस प्रहलाद भाव को जिस व्यक्ति ने अचीव कर लिया, ऐसे व्यक्ति को सर्व मतलब दुनिया के जितने भी क्रिएचर्स हैं, उस क्रिएचर्स में देखा जाए सब प्राण भूए जीव सत्तेषु, प्राण भूत जीव सत्व, ये जैन कम्युनिटी में एक बड़ा ही परिभाषिक शब्द है। प्राण वैसे तो देखा जाए जो प्राणों का धरता है उसे प्राणी कहा जाता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु,
मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरन जिन शास्त्रता हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम इसको एलाबोरेट तो कल करेंगे, आज थोड़ा सा ब्रीफली समझ ले। जब चित्त में प्रहलाद आनंद का भाव उमड़ता है तो फिर उस व्यक्ति को दुनिया के हर प्राणी के प्रति प्रिय मानने लग जाता है। तुम दिल से सच्चा प्रेम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशनल, कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में स्वार्थ या किसी के साथ ग्रज जुड़ी होती है, इसने मेरा ये नुकसान किया था, मैं इससे क्यों प्रेम करूं, मैं इसकी केयर क्यों करूं। मगर जब हृदय में आनंद आया तो आनंद के कारण दुनिया के समस्त जीवों के प्रति प्रेम आने लगा, और उस प्रेम के कारण प्रभु कहते हैं भाव विशुद्ध निर्मल होने लग जाते हैं। और भावों की विशुद्धि और निर्मलता के कारण प्रभु फरमाते हैं कि वह आत्मा निर्भय हो जाती है। निर्भय का मतलब कोई भय नहीं रहता। तो फाइनल गोल तो आत्मा का क्या है कि मैं हर तरह के भय से मुक्त हो जाऊं, हर तरह के स्ट्रेस से मुक्त हो जाऊं। तो उस हर तरह के भय से मुक्त होने का, फियरलेस होने का यदि कोई उपाय है तो वो कौन सा है? क्षमा याचना और क्षमा देना। तभी तो क्या कहा, हृदय से मांग लो माफी, हृदय से माफ करना है, हृदय से मांग लो, हृदय से माफ, जो राहे जिंदगी को हाँ तुम्हें आसान करना है, जो राहे जिंदगी को हाँ तुम्हें आसान नहीं। ऐसा कोई प्राणी जो गलती से जुदा होता, नहीं ऐसा कोई प्राणी जो गलती से जुदा। अगर गलती नहीं करता तो खुद परमात्मा होता, अगर गलती नहीं करता तो खुद परमात्मा होता। तुम्हें यह सोच कर दिल में क्षमा का भाव धरना है, तुम्हें यह सोच कर दिल में क्षमा का, हृदय से मांग लो माफी, हृदय से माफ करना। ये राहे जिंदगी को अगर तुम्हें आसान, लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा है, जिंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, जिंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दे। समश्री भले दूर है मगर वो समश्री, वो यदि ये थोड़ी मुझे साल के बाद रिलैक्स होना है, मुझे साल के बाद शांत होना है, मुझे साल के बाद निर्भर होना है। व्यक्ति तो एवरी डे एवरी मोमेंट चाहता है।
तो एवरी मोमेंट अवेयर रहना चाहिए कि ग्रज आए नहीं, किसी के प्रति घृणा आए नहीं। जो है कर्म के कारण मैं उससे थोड़ा निर्लेप, उससे ऊपर उठने की कोशिश करूँ। तो इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।